समय दिल्ली के कालिंदी कुंज पुश्ता रोड पर हम खड़े हैं। ये रास्ता यहाँ से 4 किलोमीटर दूर बदरपुर विधानसभा से होता हुआ फरीदाबाद के लिए जाता है। आगे आप देख सकते हैं इस तरफ का एरिया, ये पूरा उत्तर प्रदेश के नोएडा में आता है। और यहाँ से उसके बाद तकरीबन 4 किलोमीटर ओखला कालिंदी कुंज का एरिया पड़ता है। अब ये देख सकते हैं आप जाते हैं गाड़ियों की हालत किस तरह है। इन गाड़ियों में कितने गहरे गहरे गड्ढे यहाँ पर हैं, क्या कंडीशन बनी हुई है। एक वो रास्ता है जो रास्ता दिल्ली मार्ग को जोड़ता है, दिल्ली आने जाने वाले लोगों को जोड़ता है हरियाणा से, और हरियाणा से आने वाले लोगों को जोड़ता है दिल्ली से। अब हमारी टीम पहुंची है AWA हॉस्पिटल सेंटर के सामने। अब इन सड़कों का विश्लेषण आपको दिखाएंगे, ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट के किस तरह गाड़ियां यहां से आ रही हैं और क्या यहां की सड़कों का हाल है, क्या मोटरसाइकिल वाले, क्या ऑटो वाले, क्या ये टेम्पो वाले और क्या टैक्सी वाले, सब देख सकते हैं आप इन सड़कों का हाल कि किस तरह यहाँ से गाड़ियाँ निकल रही हैं। यहाँ पर कोई खंभे नहीं लग रहे और उन खंभों पर रोड लाइट कुछ नहीं है। आए दिन यहाँ पर हादसा होने की खबरें मिलती हैं। बाइक सवार मोटरसाइकिलों से इन गड्ढों में अपनी गाड़ियों को लेकर जाते हैं और गिर पड़ते हैं। से जानने की कोशिश करेंगे यहाँ लोगों से जो जिनका उन सड़कों पर गुजर होता है, उनसे जानने की बात करने की कोशिश करेंगे। सर, आप यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, खट्टर कॉलोनी में रहते हैं, तो सर आपका आना जाना इस रोड से लगा रहता है? दिन में 6 बार। दिन में 6 बार। तो सर कितने साल से आप ये रोडों की हालत इस तरह जर्जर हालत में देख रहे हैं? ये हालत तो शुरू से थी, फिर फरवरी 2022 में बिदुड़ी जी ने इसको चौड़ीकरण का काम शुरू करवाया। काम बड़ी तेज़ी से चला, 23 खत्म हो गया, 24 आ गया। चुनाव से कुछ दिन पहले देखा होगा आपने, बड़ी तेज़ी में रोड बननी शुरू हुई। 2 दिन के अंदर रोड बना करके छोड़ दी, और वो रोड भी ऐसी बनी कि बीच में पेड़ नहीं कटे, रोड का लेवल नहीं था। लोगों ने ऑब्जेक्शन किया, उसका जो काम होता ये काम होना है तरीके से हो। इस रोड के ऊपर 2 विधानसभा लगती है, एक लगती है बदरपुर, एक लगती है ओखला, ठीक है ना। आप विधायक जी सांसद हो गए हमारे वाले, ठीक है ना, तो अब तो अल्लाह ही मालिक है, सीट खाली पड़ी है, काम होगा कि नहीं होगा। रही इधर वाली अपनी मक्की मस्जिद से उधर तक की, खादर तक की, ये विधायक जी मौजूदा अभी पावर में है, मगर अब तक देखा नहीं है इन्हें कि पेड़ के ऊपर काम। मसला ये आ रहा है कि जी पेड़ कटने अब तक सालों गुजर गए, 2 साल ऑलमोस्ट होने को आ गए हैं। पेड़ पे 3 बार नंबर पड़ चुके हैं, 3-4 बार नंबर पड़ चुके हैं पेड़, मगर पेड़ कटने का कोई सीन दिख नहीं रहा। अब अभी जैसा मानसून चल रहा है, लगातार बारिश हो रही है, पूरी दिल्ली के अंदर पानी की वजह से त्राही मची हुई है, सड़कों का बुरा हाल है। विकास के नाम पर ये सड़कें, बिल्कुल विकास का नाम पर ये सड़कें आंसू बहा रही हैं। तो यहाँ के जो विधायक हैं, जो एरिया अमानतुल्लाह के एरिया में आता है ओखला विधानसभा में, और भी कुछ युवा हमारे साथ जुड़े हैं। आ जाओ, आप कुछ कहा जाओ। तो और इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे शासन प्रशासन से? कि देखिए, शासन प्रशासन का आपका पीछे नाला है, NTPC वाला नाला है, ठीक है ना। सबसे बड़ा कारण ये है कि उस नाले की सफाई नहीं है। उस नाले की सफाई ना होने के कारण हल्की सी बारिश में वो नाला ओवरफ्लो होकर के बैक मारता है और सारा पानी कॉलोनियों में आता है, चाहे वो मक्की मस्जिद में आ रहा हो और चाहे वो खड्डा कॉलोनी में आता है। अब इनसे जब बात करने जाओ तो ये कहते हैं अपने भारद्वाज जी कि भैया ये फ्लड डिपार्टमेंट के अंदर नहीं आता, ये NTPC का नाला है। तो भाई हमें उससे मतलब नहीं है NTPC का नाला है कि फ्लड डिपार्टमेंट के अंडर में आता है कि इरिगेशन के अंडर में आता है। हमें हमारी समस्या का समाधान चाहिए। इस नाले की जब तक सफाई नहीं होगी, कॉलोनियों में पानी भरने का मसला खत्म नहीं हो सकता। अभी सर फिलहाल आप इस रोड के बारे में बताएं, जो कालिंदी कुंज पुश्ता रोड पर हम खड़े हैं, आप क्या कहना चाहेंगे कि भाई ये किस ओखला विधानसभा में आ रहा है? नईमी मस्जिद का पूरा विश्लेषण करते आ रहे हैं पीछे से। बिदुड़ी जी ने आगे वहाँ पर कुछ इलाकों में जो प्रधान गार्डन तक का हिस्सा है बदरपुर विधानसभा में, वहाँ तक उन्होंने जैसा रोड डाला वो सबके सामने क्या कंडीशन थी। उसके बाद नईमी मस्जिद से लेके कालिंदी कुंज तक का ये पूरा एरिया ओखला विधानसभा में आता है। तो ये विधानसभाओं से मतलब नहीं है, ये एक विकास के रूप में एक मतलब है कि भाई क्या ये सड़कें होनी चाहिए। बरसात का मौसम है, सैकड़ों लाखों लोग रोज़ाना यहाँ से आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो आप एक आवाम है, एक जनता है जो रोज़ाना यहाँ सड़कों पर जाते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप उनसे कि भाई इस कार्य के लिए क्या करें? बिदुड़ी जी को तो हमने वापस से टैग किया था कि साहब रोड को आपने बनानी शुरू करी, रोड आपने एक तरफ की पट्टी खींच दी, दूसरी तरफ वो टूटी पड़ी हुई है, उसकी रिपेयरिंग नहीं हुई। अगर रोड बननी थी स्टार्टिंग से, जहाँ पे चौकी है वहाँ से रोड जो आएगी वो पूरी बनती हुई आएगी, चाहे पुराने वाली हो और चाहे नए वाली हो, वो एक साथ लेवल होकर के बनेगी। इलेक्शन के चक्कर में उस दिन उन्होंने 3 दिन पहले इलेक्शन से उतनी लंबी रोड प्रधान गार्डन तक बना लगी, ठीक है ना। और उसमें भी आप देखिएगा बड़ा हास्यात्मक बात है, बड़ी मजाकिया रोड है वो,
कि आप देखेगा तो बीच में पट्टी है और बीच में फिर कच्चा है, फिर रोड। ये आपने अगर गौर नहीं किया हो तो आप जाइए और देख करके आइए। एक तरफ तो रोड है। अच्छा, दूसरी बात, आप जब चौकी से आना शुरू कीजिएगा तो जहाँ पे ढलाने हैं वहाँ पर ढलान के साथ ही रोड को ढाल दिया, जो बाद में उखड़ गई, क्योंकि वो मतलब काम सिर्फ और सिर्फ टेम्परेरी कराया गया था। हम नहीं कह रहे विद्रोही जी को कि हमें इतनी जल्दी थी। जब काम आप कर रहे थे 1.5 साल हो गया, मिट्टी भर गई, मिट्टी अच्छे से बैठ गई, पेड़ कटने चाहिए थे, प्रॉपर लेवलिंग होनी चाहिए थी। आपने बाउंड्रियाँ बना दी हैं यहाँ से दोनों विधानसभा के अंदर, बाउंड्री बनी हुई रोड के किनारे, पानी की निकासी नहीं है। अब बताइए अगर बारिश अच्छी हो जाए। ये एक बड़ी बात बताई स्थानीय निवासी ने कि पानी की निकासी इस रोड पर फिलहाल अभी कोई नहीं है। अब आप मान लीजिए अच्छी बारिश हो जाए, जैसे 30 जुलाई को 30 जून को बारिश हुई थी, अगर वैसी बारिश हो जाए तो ये आपका पुलिस चौकी से, ठीक है ना, पुलिस चौकी से लेकर के और खादर तक ये भाई साहब स्विमिंग पूल बन जाएगा, स्विमिंग पूल बन जाएगा जी। तो ये लगातार यहाँ के मुद्दों पर आम जनता परेशान है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ युवा हमारे साथ और जा रहे थे, बाइक से इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आप क्या यहाँ के लोकल रहने वाले हो? क्या नाम है आपका? समीर नाम है। समीर भाई, ये आप जो यहाँ से जा रहे थे, कितनी बार आपका निकलना आना जाना होता है यहाँ से? दिन में 3-4 बार तो दिन में 3-4 बार। तो ये सड़क जो है ये अभी कब से टूटी हुई है, कुछ बताएंगे इसके बारे में? ये तो मान के चलो आप, जब से मैं बड़ा हूँ जब से देख रहा हूँ टूटी ज़्यादा से ज़्यादा रिपेयरिंग भी होती है तो गड्ढे भर देते हैं। अच्छा, बजट मिलता हो ना मिलता हो, हमारे बस गड्ढे भर देते हैं जो कि एक बारिश में ख़त्म हो जाता है। आप युवा हैं समीर, क्या कहना चाहेंगे इस सड़क के विकास के लिए, इसको बनाने के लिए? यहाँ के जो जिम्मेदार हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे, बताइए। यही है कि रोज़ यहाँ हाल फिलहाल में आप देखो कई एक्सीडेंट हुआ, कल एक एक्सीडेंट हुआ इस गड्ढे की वजह से ही। अब आम जनता इतनी पेड़ नहीं कट रहे, पेड़ नहीं कट रहे, दूसरी बात ये रोड के लिए बाउंड्री खींच दी, बाउंड्री खींच दी, रोड बनाया नहीं, बाउंड्री खींच दी, थोड़े थोड़े बढ़ा दिए, पेड़ काटे नहीं। ऐसे थोड़ी होता है। अभी फिलहाल तो ये समझो कि गर्मी चल रही है, अभी ठंड में कोहरा पड़ेगा, गड्ढे हैं, पेड़ हैं, कटे हुए नहीं है, कितनी तकलीफ होगी आम जनता को। और कोई यहाँ डिवाइडर नहीं, कुछ नहीं, सड़क के नाम पर, विकास के नाम पर ये सड़कें आंसू बहा रही हैं कि कोई आए हमारे आंसुओं को पूछने। उन आंसुओं से सड़कें भरी हुई हैं, इनको कोई सुनने वाला नहीं, पूछने वाला नहीं। आप यहीं पे रहते हैं भाई साहब? हाँ। ये सड़कें कितने साल से टूटी हुई हैं यहाँ की? 1.5 साल से टूटा हुआ है। 1.5 साल से टूटी हुई है। तो यहाँ पर आए दिन हादसा होते रहते हैं, कुछ के बारे में? वाला पलटते रहता है। अच्छा, वाला पलटता है, फिर उसको उठा के भेज देते हैं हम लोग। अच्छा, एक दिन एक बाइक वाला जो है गिर गया था, उसको बहुत तगड़ा चोट लगा। अच्छा, उसको फिर जो है एम्स में गया, वो ऑटो पकड़ के अपना। अच्छा, हाँ, बाद में पता चला क्या हुआ उसका? उसका एक अंगुली जो है फ्रैक्चर हो गया था। अच्छा, सर में भी काफ़ी चोटें आई थी। आप देख सकते हैं जैसे स्थानीय निवासी ने बताया कि एक मोटरसाइकिल सवार यहाँ इन गड्ढों में आकर गिरा, इन गड्ढों की चपेट में। उसके बाद वो मेडिकल गया, जिससे उसके सर में चोट और हाथ में चोट लगी। आगे क्या हुआ इसका कोई जानने वाला नहीं, कोई सुन लेने वाला नहीं। आप देख सकते हैं इन गाड़ी सवारों को भी, इन कार चालकों को भी, कि किस तरह ये गाड़ियाँ लेकर जाते हैं। आप यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, क्या कहना चाहेंगे यहाँ से कि इन सड़कों का अगर विकास नहीं हो रहा, नहीं बनाई जा रही, तो कम से कम इन गड्ढों को भरने का काम यहाँ किया जाए? ये गड्ढे का जो काम है आगे तो है, आगे एक और इधर जेतपुर के तरफ आधा जेतपुर का काम उधर हो चुका है। अच्छा, उधर से लेके फिर ये ढलान तक जो है ये काम रुका हुआ है। अच्छा, उसके आगे जो है कलेंजी तक बना दिया है पूरा का पूरा। तो ये जैतपुर कहा जाए तो ये कौन सा इलाका है जहाँ पर हम ये खड़े हैं? मक्की मस्जिद, वो ढलान फादर से लेके श्री राम चौक से लेके ये जो नैनी मस्जिद एक है, वहाँ तक पूरा रास्ता खराब है। ये रास्ता खराब है, तो ये ओखला विधानसभा में आता है? ये इतना दूर तक जो है, ये ओखला विधानसभा में आता है? हाँ, ये ओखला विधानसभा, ओखला विधानसभा में आता है। ये जहाँ तक नहीं बना हुआ हम है, नई भी मस्जिद तक पहुँचेंगे, जैसा भी आपने बताया। नई भी मस्जिद जहाँ तक नहीं बना हुआ है वहाँ तक जो है ये मक्की मस्जिद में ही पड़ता है, ओखला विधानसभा में ही है। तो अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।